दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत की कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है ब्रह्मास्त्र और इसे लिखा है मैंने। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर सुनिएगा। आसमान के हाथों से रात फिसल गई थी। सुबह हो चली थी, लेकिन पांडवों के शिविर में जैसे एक गुप्त अंधेरा था। एक बेनूर माहौल, खून के धब्बे, लाशों का ढेर और कहीं अधजली आग, कहीं फूटे हुए अस्त्र, कहीं ढाल पर लगे असफल तीर, तो कहीं हृदयों को सालते हुए तीर। बीती रात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। उसके दोनों भाई शिखंडी और दृष्टिद्युम्न भी अश्वत्थामा से बच नहीं पाए थे। आंखों में चमकती आंसू की बूंद में एक प्रतिशोध का शोला था। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अर्जुन ने कहा, कल्याणी, क्षत्राणियों की आंखों में आंसू का कोई स्थान नहीं होता, किंतु मेरा विश्वास करो, जिसने हमारे पुत्रों को मार दिया है उसकी आंखें आंसू भी ना बहा पाएगी, क्योंकि कटे हुए सर रोते नहीं। ऐसा कहकर किरीटधारी अर्जुन ने अपने मस्तक पर अपना शिरस्त्राण रखा, हाथों में गांडीव लिया और प्रिय सखा कृष्ण के साथ रथ पे चढ़कर अश्वत्थामा के पीछे उसी प्रकार दौड़ पड़ा जैसे किसी समय सूर्य के पीछे महादेव दौड़ पड़े थे। अश्वत्थामा समझ गया कि मेरा बच पाना संभव नहीं। अर्जुन एक महावीर है और कृष्ण तो साक्षात नारायण। उसे महारुद्र की बात याद आ गई कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। कृष्ण और अर्जुन को रोकने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। सारी दिशाएं कांप उठी, प्रकृति दहल गई, आकाश और धरती पाताल की व्यवस्था चरमरा उठी, जैसे कलयुग आने से पहले ही एक भयानक प्रलय आने वाला हो। अर्जुन भी स्तब्ध हो गया, क्योंकि शायद इस अस्त्र का उत्तर उसके पास नहीं था। जब जब धर्म की हानि होती है और जगत संकट में पड़ता है, अधर्म का सर्प सर उठाता है, जब जब कोई अर्जुन दुविधा में पड़ता है, तब तब उसकी दुविधा को सुविधा में परिणत करने कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, किंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसे दबा लेने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो, यानी कि आग को काटने के लिए आग का ही सहारा लेना चाहिए। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने वैसा ही किया। अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया। भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए दूसरे ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराव से तीनों लोकों को जला देने वाली अग्नियां प्रकट हो गई। उस आग से प्रजा और लोकों का नाश होता देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही उसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने अपने शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब कमल नयन भगवान कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको यहीं मार डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वो जीता है तो पाप भी करता है और पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी कि मानवती,
जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसका सर उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा के लिए ऐसे वचन कहे, किंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनका अहित किया, किंतु अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये हम पांडवों से अधिक द्रौपदी के दोषी हैं और हमारे गुरुपुत्र भी हैं, इसलिए इनका न्याय तो द्रौपदी को ही करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे मैं राजा युधिष्ठिर के शिविर में ले जाऊं, क्योंकि वही इसका न्याय करेंगे। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, एवमस्तु। दोस्तों, ये कहानी थी यहीं तक। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना, ब्रह्मास्त्र भाग 2। तब तक